का दिवस पर जिला प्रशासन की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और इस कार्यक्रम के तहत लखीसराय के डीएम ने कलेक्ट्रेट पर आंवला का वृक्ष रोपा। इस दौरान कई महिलाएं भी जुड़ी हुई थी और लोगों को संदेश दिया जा रहा था कि बेटी को क्यों बचाओ। आज के दौर में भी बेटी उपेक्षित है, गर्भ में ही बेटी को मार दिया जाता है, लेकिन आज बेटियां आसमान चूम रही है, फ्लाइट उड़ा रही है। उसके बाद भी जो समाज में असमानता का मानसिकता फैला हुआ है उसे दूर करने के लिए, उसे निकालने के लिए गांव समाज में जागरूकता अभियान चलाई जा रही है। बेटी भी बेटा से कम नहीं है। इस मामले में लखीसराय के डीएम क्या कर रहे हैं और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, सुनिए। स्टेट के जो एसपीओ हैं वो भी आई हुई हैं। इसी को मेमोरेबल बनाने के लिए एक प्लांट लगाया गया है कलेक्ट्रेट परिसर में और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से इसका थोड़ा इसके महत्व को बताया जाएगा। अच्छे कलाकार हैं, आप भी वहाँ पे जा कर के थोड़ा सा उसका आनंद लीजिए। आप जानते हैं कि यहाँ पे लखीसराय में ऐसे बहुत जेंडर रेशियो काफ़ी कम है, इस पे ध्यान जा रहा है और इसका एक कारण है कि पढ़ाई लिटरेसी जैसे जैसे बढ़ेगी हमारी वैसे लोग सोचेंगे और लड़के और लड़कियों में भेद करना बंद करेंगे। एक ऐसा अच्छा मैसेज जा रहा है यहाँ पे। और बच्चियों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? बच्ची निर्भीक रहें और कोई बात अपने गार्जियन से छुपाएं नहीं, ठीक है। किसी तरह की असुविधा है तो गार्जियन को बताएं, प्रशासन को बताएं। हम लोग हर समय मदद करने को तैयार हैं, पुलिस प्रशासन भी उनको मदद करने के लिए तैयार है। और घर में अगर कोई असमानता होती है तो माँ को ज़रूर बताएं और इसको गार्जियन को देखना चाहिए। सारा समाज आगे बढ़ रहा है और लोग भी आगे बढ़ें, बेटियों को पढ़ाएं। में दर्द उठ गया। अरे क्या बताएं भैया आप लोगों को, जब से इसका हमको मन में दर्द समाये हुए, कहीं फिर ना बेटी ही हो जाए। अच्छा चलो, तुम बेटी और बेटा मेरे हाथ में है जी, सब भगवान का देन है। अरे चलो तुम चलो बाजार, तुम जो है तो तुमको बाजार में हम बाजार में दिखा देंगे। पेट दर्द करता है दवा सुई दिलवा देंगे, ठीक है? हाँ ठीक है, हम साड़ी पहन लेते हैं। जाओ जाओ नया साड़ी पहन लो। करने की कोई बात नहीं, अब डिजिटल दुनिया हो गया, पहले जाके जांच करा लेंगे, लड़की होगी। अच्छा अच्छा, मतलब कि जांच करवाने पे पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ बेटी आने वाली है। तो
उसको वहीं, बेटी अगर होगी तो वहीं खलास करवा देंगे। नहीं एकदम ताते साथ ठीक है ठीक है। भ्रूण हत्या करवा। चलिए ना दुर्गा माता के नहीं नहीं, हम दूसरा चीज सुने। आप कह रहे थे कि बेटा होगा तो रखा जाएगा और बेटी होगा तो वही मार देंगे। नहीं नहीं, हम नहीं अरे जाएंगे। अरे सुनो भाग्यवान, रोने धोने की बात नहीं है। अरे वहाँ जाओगे तुम्हारे साथ कुछ होगा तब तो। नहीं नहीं, पेट नहीं कर रहा है। दर्द कर रहा था लेकिन भैया आप लोग क्यों हल्ला कर रहे हैं आप लोग? अरे क्या बताए लक्ष्मण भाई, अरे ये जिद ठानी हुई है कि हम नहीं बाजार जाएंगे, और बाजार जाएगी तभी तो इसका इलाज होगा। हमारी तो क्या बोल रहा है अरे भैया हम बताते इधर है ना, इधर फोड़वा जो है सिखा रहा, वो हमने घर वाला के सिखा रहा था का तो बेटिया रहेगी ना तो वही मरवा देंगे और बेटा रहेगा तो रखा जाएगा। क्या बराबर हमको क्या कह रहे हैं? हाँ आपको पता है भ्रूण हत्या ये कानून जुर्म है। तो आपको भैया कानूनन कार्रवाई की जाएगी, आप जेल भी जा सकते हैं। अरे इसमें जेल जाने की क्या बात है, अपना घर को बनाना, अपना घर को संभालना। भैया ये गलत है। तुमको तो जेल में जाएंगे तो। अरे देखो दोस्त दगा दे दिया ना, भाग गया ना, यही होता है। गलत करोगे तो गलत का परिणाम गलत होगा। अगर सोचो तुम अभी अपनी बच्ची को मारने जा रहे हो, ऐसे ही तुम्हारे पिताजी, हाँ तुम्हारे नाना जी जो है तुम्हारे मम्मी को गर्भ में मरवा देते तो तुम यहाँ आते, तुम्हारी मम्मी नहीं आती तो तुम नहीं आते। इसीलिए समाज में बेटी और बेटा पर है, दोनों जरूरी है, क्योंकि एक दूसरे के बिना सृष्टि का कल्पना करना भी बेकार है। क्योंकि अगर महिला नहीं रहेंगे तो पुरुष नहीं रहेंगे, इसीलिए महिलाओं को बचाना जरूरी है और साथ साथ उसे पढ़ाना भी जरूरी है। और देख लो महिलाएं दहेज में काम आएगा। अच्छा दहेज देना पड़ेगा, उसे दूध से वंचित कर रहे हैं। आप बाबे के चहला दे भी सही जो कह रहे हैं वही सुनो, मारेंगे लोग पर चढ़ जाएगी पौल पर, समझ गई? बहुत बोल रहे हैं हम ना। थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तब उसके पढ़ाई लिखाई में कौन सा प्रॉब्लम आता है, दिक्कत आता है। स्कूल जा रही है? हाँ। अरे पहले बाबूजी तो पूछ लो। बाबूजी से क्या पूछेंगे? बाबूजी सिर्फ भैया को मानते हैं, हमें तो मानते ही नहीं है। फिर भी अधिकार है ना बेटी, पूछ लो बाबूजी से तब जाना, ठीक है? पर हम पढ़ना चाहते हैं, माँ देखिएगा। हम पढ़ाएंगे बेटी। क्या फुसुर फुसुर कर रही है? पिताजी हम भी पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। आगे बढ़ना चाहते हैं? तू करेगी भैया की बराबरी? अरे तू घर के काम काजों के लिए बनी है, तू घर के काम को सीख, झाड़ू लगाना सीख, पोछा लगाना सीख, जा। काम तो हम भी कर लेते हैं जी, क्यों इतने सब पर तारीफ करते रहते हैं? मेरा किताब ले ली। अरे बेटा तुम्हारा किताब ले लिए? अरे तुम कहाँ है बड़ा बड़ा ऐसा करते रहती है? हमारा बेटा पढ़ेगा लिखेगा, तू ही किताब लेकर के क्या करेगी?